कि दरभंगा डीएमसीएच पर बड़ी खबर यह है कि जूनियर डॉक्टरों के द्वारा जिस तरह का उत्पात मचाने की सूचना है उसे लेकर के पूरे लोग दहशत में हैं। यहाँ तक कि उन लोगों का कहना है कि स्कूटी से पेट्रोल निकाले, शर्ट खोल करके उसमें पेट्रोल छिड़के, उसके बाद दुकान में। हम उस जगह पर हैं, देखिए ये सामने जो आपको दिख रही है वो पूरा जला हुआ वो 4 पहिया वाहन, आगे यहाँ पर 2 पहिया वाहन है। ये देखिए इस तरह की जो हालात है, पूरी तरह जला हुआ ये मौसम है। और साथ में जो सुबह तक जो आग की धुआं लपट यहाँ पर थी। और हमारे साथ ये हैं, क्या किस तरह की घटना घटी थी? यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट जो है रात में आकर के इस तरीके से उत्पात मचाए हैं जैसे लग रहा है कि इस तरीके से कोई आतंकवादी जैसे कहीं किसी घर को या किसी मोहल्ले को जलाते हैं। अपना शर्ट फाड़ करके पेट्रोल टंकी से पेट्रोल निकाल के हमारी गाड़ी का शीशा फोड़ के उसके अंदर डाल के आग लगाया गया। उसके बाद दुकान में स्टाफ को इन लोग का ये मनसा था कि इनको मार करके उसमें जला करके पेट्रोल बम का यूज़ किया गया है। उसके बाद गोली की फायरिंग हो गई जो कि रिकॉर्डिंग में है और ये एकदम साक्ष्य है कि 10 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस प्रशासन बेता प्रशासन के सामने हुए, बेता प्रशासन अपना जान बचा के यहाँ से भाग गई। जब तक पुलिस बल आई नहीं तब तक बेता प्रशासन यहाँ पहुँची नहीं। बगल में 300 मीटर दूरी पे नाका नंबर 6 थाना है, लेकिन वो यहाँ पहुँची नहीं। लास्ट में लहरियासराय थाना, बाकी बहादुरपुर थाना जो है वो लोग अपने पूरे थल बल के साथ पहुँचे, तब जाकर के इन लोग पे काबू पाया गया है। अच्छा ये बताइए कि जिस समय घटना घटी उसके कितने देर बाद पुलिस पहुँची है? लगभग 1.5 घंटे के बाद। 1.5 घंटे के बाद जी। और फायर ब्रिगेड की जो है एक एक करके गाड़ी आई है, जिसका एक मतलब जो कर्मी था वो घायल हो गया, तो एक गाड़ी आग बुझाने का काम ही नहीं है। फिर बाद में दूसरी गाड़ी है, उसका पानी खत्म हो गया तो हम लोग सामने दुर्गा में जो है पानी लेकर के भर करके तब आग बुझाए। कितनी संख्या में थे वो लोग? जो हमारी महिलाएं घर की थी वो हम लोग को बचाने की कोशिश की, तो उनके साथ भी छीना झपटी किया गया। अगर इन लोग दारू के नशे में थे, अगर ऐसा लग रहा था कि ये लोग रेप कर देते हमारी महिलाओं का। अच्छा ये बताइए कि अब आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग का तो संपर्क रहता होगा ना, डॉक्टर आते हैं दवा लेने के लिए, इधर आते हैं। अगर कोई भी इंसान अगर अच्छे हालत में है तो वो इंसान है, अगर वो दारू के हालत में है तो वो इंसान नहीं, एक मतलब मानव से क्या बोलते हैं आपे से बाहर वो जानवर बन जाता है, हैवान बन जाता है। अब क्या हो रहा है, अब क्या फर्दर आप लोग कर रहे हैं? अब ये है कि हमारे मार्केट में लगभग 8 दुकान थी, 8 दुकान पूरी तरीके से जल करके नष्ट हो गई है। सब दुकान में लगभग 15 से 20 लाख का दवा सब था, वो सारा जल गया है। खान मोटर ड्राइविंग स्कूल का जितना भी डाटा था, जितना भी जो भी पैसा हमारा जो भी था वो सारा सब जल गया है। गाड़ी हमारी 2 नई गाड़ी थी, वो गाड़ी पूरी जल के खत्म हो गई है। बाकी जितनी भी गाड़ी थी सब गाड़ी का शीशा चूर दिया गया है। उसके आसपास की किसी पब्लिक की भी गाड़ी थी, उस गाड़ी को भी चूर दिया गया है। और ईटा रोड़ाबाजी किया तो उसमें भी सब लोगों को घायल हुए हैं। हम लोग को खुद चोट आया है जब हम लोग रात में यहाँ पहुँचे तो रोड़ाबाजी हुई है? जी, रोड़ाबाजी पूरे रोड पे रोड़ा फेंका हुआ है। यहाँ छत पे देख लिया जाए, पूरे छत पे रोड़ा फेंका हुआ है। आप लोग की तरफ से लोग जुटे थे कि नहीं? मोहल्ले के लोग सुरक्षा में आए थे? मोहल्ले के हमारे जो अपने फैमिली मेंबर जो लेडीज वगैरह थी उन लोग ने हमको बचा लिया, नहीं तो वो मतलब फैमिली लेडीज की वजह से हम लोग की कुछ जान बची है, नहीं तो वो हमको मतलब इसमें दुकान के अंदर रख के जला देते हमको। मोहल्ले के लोग नहीं है, ये लोग डीएमसीएच के जो भी छात्र मेडिकल छात्र हैं वो लोग होली मिलन समारोह किए हुए कर रहे थे। और ये पता नहीं ये प्रशासन को पता है कि नहीं, ताकि ये लोग होली मिलन समारोह कर रहे थे, इसमें वो लोग ड्रिंक भी किए हुए थे। ड्रिंक करने के बाद इन लोगों को शायद नारकोटिक्स मेडिसिन, नींद वाली दवा जिसको आप बोलते हैं वो, और चखना उखना की ज़रूरत पड़ी। इसके लिए हमारे दुकान पर आए और जो वो चीज़ का डिमांड किए, नहीं देने पर इन लोग से बकझक हुआ। इन लोग क्या किए कि कैंची उठा के हमारे जो सेल्समैन है उनको कैंची से वार किया। इसी से बात आगे बढ़ी। क्या नाम हुआ? शाहनवाज खान। आग कैसे लगी? आज इन्होंने स्कूटी से पेट्रोल टी शर्ट फाड़ के पेट्रोल डाल के और सारे दुकान में आग लगा दी। इस मार्केट में कुल 8 दुकान है, 8 दुकान का नुकसान हो गया जो कि करोड़ों से ऊपर है। अच्छा आप लोग मकान को भी क्षति हुई है। कुछ लोग को चिन्हित किए हैं, मैंने कोई ऐसा 2 आदमी भी चिन्हित? सीसीटीवी कैमरा में सारा चीज़ है, साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, सार्वजनिक किया जाएगा। घायल कितने लोग हैं? घायल कुल मिला के 4 से 5 लोग हैं। पहले आया करते थे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आज ये आज कोई नई घटना नहीं है, ठीक है। हर साल इस चीज़ को दोहराया जाता है। कभी अलल पट्टी के माध्यम से मार होता है तो अलल पट्टी वाले इनको घुस करके सबक सिखाते हैं, और कभी लेडीज़ के छेड़खानी के आरोप में ये लोग क्या करते हैं कि जो अगर आरोपी नहीं मिलता है तो राहगीर को पकड़ के मारते हैं। जिसका एक सबसे बड़ा सबूत ये है कि इनको 5 नाका पर घेर करके मारा गया था।
उसके पेशेंट के अटेंडेंट को भी लोग बहुत पेशेंट के अटेंडेंट अगर कभी इन पे कार्रवाई करते हैं तो ये पेशेंट के अटेंडेंट को धर के पीट देते हैं, राहगीर को धर के पीट देते हैं। और हमारा तो सबसे पहले ये मामला था कि यहाँ अगर लड़ाई हुई है तो ग्रोसरी के दुकान में लड़ाई हुई है और दवा दुकान में लड़ाई हुई है, खान मोटर का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। अच्छा ये बताइए कि पहले भी इस तरह के आते थे दवा लेने के लिए, इस तरह का? हाँ, दवा लेने के लिए आया करते थे, हमेशा दवा यहाँ से लिया जाया करते थे। लेकिन अब ये लोग नशे के हालत में, इनको नारकोटिक ड्रग्स चाहिए थी, इसके लिए ये लोग लेकर के उपद्रव मचाए हैं पूरा। तो चलिए देखिए इस तरफ आपको बता दें कि देखिए ये दुर्गा आर्म्स के सामने है और यहाँ खान मोटर भी है। देखिए यहाँ पर दो गाड़ियाँ जली हुई है। रात में यहाँ पूरी तरह आग की लपट, पूरा दृश्य लग रहा था जैसे जला हुआ। और यहाँ पर एक स्कूटी भी यहाँ पर जली हुई है। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था, लोग यहाँ पर खड़े थे, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। और ऐसी परिस्थिति में जो बड़ी घटना घटी है इससे स्थानीय लोग और ड्रग एसोसिएशन पूरी तरह नाराज है। अब सवाल यह है कि अस्पताल प्रशासन क्या कदम उठाती है और उसके कदम पर ही निर्भर करेगा यहाँ के लोगों का भविष्य। नहीं तो आए दिन इसी तरह की घटना घटती रहेगी। दरभंगा DMCH अधीक्षक अपप्रचार शीघ्र जवाब दे।